हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W क्या है? जो वर्क डन है बाय द सिस्टम के द्वारा किया गया, ओके। एंड Q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो यहाँ क्या हो रहा है? हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टाइप ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन रेस्पेक्टिवली। तो ये जो दो हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये ध्यान रखना है, और एक अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है, ओके, बाय द टू द सिस्टम। सिस्टम को हीट सप्लाई हो रही है। और ऑप्शन है डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक इन एडियाबैटिक सिस्टम, राइट। डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ओपन सिस्टम में, ओके। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू क्लोज सिस्टम, ठीक है। नन ऑफ द अबव। तो इनमें से ये जो चार कंडीशंस गिवन है कि एडियाबैटिक सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में, बताना है कि कौन सी रिलेशंस यहाँ पर करेक्ट है, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां से अगर देखें तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ओके। और यहाँ पर जो माइनस और प्लस में कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए ये है कि अगर क्यू है वर्क डन, सॉरी वर्क डन नहीं, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ओके। तो हीट क्या हो रही है? सिस्टम को सप्लाई हो रही है। और जो W है यहाँ, W क्या है? यहाँ पर W है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है, तो वो W है। अगर तो यहाँ पर आएगा माइनस डब्ल्यू। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? Q प्लस डब्ल्यू, ओके। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पर डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखते हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनमें उन कंडीशंस में ये डेल्टा यू और इनके बीच में रिलेशन क्या होगी। तो अगर एडियाबैटिक सिस्टम का देखें, सबसे पहले एडियाबैटिक सिस्टम, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एडियाबैटिक सिस्टम होता क्या है। तो ये देखते हैं कि एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है कि नो हीट एक्सचेंज अलाउड, नो हीट एक्सचेंज अलाउड, ओके। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज अलाउड, मास तो अलाउड होता ही नहीं है, और ये हीट एक्सचेंज है वो भी अलाउड नहीं होती है, ओके। और दूसरा है जो क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में देख लेते हैं एक बार, क्लोज सिस्टम में क्या होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि इसमें हीट तो अलाउ होती है, हीट एक्सचेंज तो अलाउ होता है, ठीक है, हीट एक्सचेंज अलाउड। बट इसमें क्या अलाउड नहीं होता? इसमें जो मास ट्रांसफर है वो अलाउड नहीं होता। मास ट्रांसफर नॉट अलाउड, मतलब ढका हुआ होता है, तो इससे मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, हीट ट्रांसफर हो जाती है। जैसे अब हमारा क्या होता है, प्रेशर कुकर होता है, वो क्लोज सिस्टम होता है, ओके। अगर नो हीट एक्सचेंज अलाउड है, एडियाबैटिक सिस्टम है, तो उसमें जो डेल्टा यू और क्यू और डब्ल्यू के बीच में जो रिलेशन होगी, वो रिलेशन क्या होगी? अगर वो देखें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। और माइनस डब्ल्यू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हीट एक्सचेंज तो अलाउ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जो क्यू है, क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ओके। क्यू जीरो होता है, इसलिए डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? माइनस डब्ल्यू। और क्यू तो होता ही ये था, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, तो हीट एक्सचेंज तो अलाउ ही नहीं है, ओके। तो हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं है, तो क्यू की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। और यहाँ पर एडियाबैटिक कंडीशन के लिए लिया तो डब्ल्यू एडियाबैटिक लिख देते हैं, ठीक है। अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू, ओके। क्लोज सिस्टम में ये होगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जो हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखा था वही होगा, ओके। यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि हीट एक्सचेंज अलाउड है और मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है। और डब्ल्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर वो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वीडीपी हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो जाएगा। अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ओके, अलग अलग कंडीशंस में। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। जो लास्ट है ओपन सिस्टम, उसका अगर देखना चाहिए तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। ओपन सिस्टम, और इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो मास ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर या मास एक्सचेंज, ओके, मास ट्रांसफर अलाउड है, ओके। और जो हीट एक्सचेंज है, हीट एक्सचेंज भी अलाउड है, हीट एक्सचेंज भी अलाउड है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एकदम पूरा ओपन होता है, मास भी अगर उसमें ट्रांसफर करना चाहिए या निकालना चाहिए या उसमें और मास ऐड करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, और हीट एक्सचेंज तो होती ही है ओपन में। ओके, तो ये होता है ओपन सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो जो डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू में क्या रिलेशन होगी, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, और इसमें जो डेल्टा यू है इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू माइनस, इसमें क्या होता है कि ओपन सिस्टम है तो वॉल्यूम तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कोई सिस्टम है उसका वॉल्यूम तो रहता है कांस्टेंट। ओके, तो जो प्रेशर है, प्रेशर में चेंज आता है। प्रेशर में चेंज क्यों आता है, क्योंकि मास एक्सचेंज कर रहे हैं, मास ऐड कर रहे हैं या मास रिमूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और उस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर वर्क डन होता है, और उस वर्क डन को कैसे डिनोट करते हैं, वो होता है वी डी पी। और यहाँ पर वी डी पी क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम इस जगह में कांस्टेंट है। एक सिस्टम है, एक कोई सिस्टम है, उसमें वॉल्यूम इसका, इस सिस्टम का कांस्टेंट है। ओके, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वी डी पी। ओके, तो यहाँ जो गिवन है कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये क्या है, रोंग है। ओके, और जो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एडियाबैटिक सिस्टम, तो ये भी रोंग हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस डब्ल्यू एडियाबैटिक। क्लियर। तो अगर थर्ड ऑप्शन और देखें, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू क्लोज सिस्टम में जो हमने देखा था कि, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नन ऑफ द अबव में होगा नहीं, क्योंकि एक सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।